जय गणेश देवा। शिव विवाह में श्री गणेश। देवाधिदेव भगवान शिव के विवाह में श्री गणेश उपस्थित न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भगवान शिव के साथ पार्वती के विवाह का विधि विधान शुरू हुआ तो अचानक महादेव को श्री गणेश की याद आई और उन्होंने पुरोहित बने ब्रह्मा जी से कहा, ठहरिए ब्रह्मदेव। और महादेव के मना करते ही मंत्रोच्चार बंद हो गया। हाथ में फूल अक्षत लिए ब्रह्मा और सप्तऋषि आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती के पिता हिमाचल संकट में पड़ गए। पहले ही उन्होंने इस विवाह का विरोध किया था, पर विवाह रुका नहीं। ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ प्रभु? कुछ त्रुटि हो गई? त्रुटि होने वाली थी, पर उचित समय पर मुझे ध्यान आ गया। क्या मंत्रोच्चार में कोई दोष था? विवाह का आरंभ सर्वाराध्य आदिदेव विनायक से होना चाहिए। प्रथम पूज्य वही हैं। अब आश्चर्य इस बात का है कि पिता के विवाह में सबसे पहले पुत्र की पूजा का विधान कैसे बना। और विधान की बात तो बाद में आती है। जब देवी पार्वती महादेव की जीवन संगिनी बनी ही नहीं थी तो गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हम बात कर रहे हैं आदि गणपति की। आदि गणपति जिनकी पूजा और उपासना भगवान शिव भी करते हैं। विवाह के वर्षों बाद एक बार वे कैलाश पर्वत की एक विशाल चट्टान पर योग मुद्रा में बैठे देवाधिदेव आदि गणपति की साधना करने लगे। गणपति के ध्यान में वे सब कुछ भूल गए। देवी पार्वती का भी ध्यान नहीं रहा। बहुत दिनों तक जब देवी पार्वती को अपने पतिदेव महादेव की कोई सूचना नहीं मिली तो वे चिंतित हुईं। अपनी सखियों जया और विजया से पूछा, उनसे भी भगवान शिव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब वे भावुक हो गईं, आंखें छलक आईं। कब तक प्रतीक्षा करूं? अब नहीं रहा जाता जया। आप इतनी चिंता ना करें देवी। वे महायोगी हैं और ध्यान साधना में सब कुछ भूल जाते हैं। जब आप कोई भूल गए तो दूसरे की बात कौन करे? आप नंदी से पूछिए, उन्हें अवश्य उनका पता होगा। पार्वती नंदी से मिलने के लिए निकल गईं। जया और विजया चिंतित हुईं कि वे कहां ढूंढेंगी नंदी भृंगी को। फिर दोनों सखियों ने देवी पार्वती की सहायता करने का विचार किया। उधर देवी पार्वती कैलाश पर नंदी और भृंगी को पुकारती हुई भागती चली जा रही थीं कि आकाश में खड़े देवर्षि नारद ने उन्हें देखा और वे बोल पड़े, ये आपकी कैसी लीला है महादेव? आप समस्त जगत में व्याप्त होते हुए भी अदृश्य रहते हैं। आपकी लीला ने इस समय शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को ही मोहित कर रखा है। दूसरी ओर नंदी भगवान शिव की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न करने में लगे थे। पति के वियोग में इधर उधर भटक रही पार्वती की दृष्टि नंदी पर पड़ी। वो नंदी के पास आई। नंदी तो नृत्य करने में मगन था। पार्वती सोच में पड़ गई। यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये नंदी किसे प्रसन्न करने में लगे हैं? कहीं मुझे ही तो भ्रम नहीं हो रहा है। देवी पार्वती नंदी के पास आई और उसे नृत्य करने से रोका। नंदी का ध्यान भंग हुआ। उसने देवी पार्वती को सिर झुकाकर प्रणाम किया। पार्वती ने उससे महादेव शिव के बारे में पूछा। महादेव कहाँ है नंदी? तुम किसे प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहे हो? मैं तो महादेव का सेवक हूँ माता। भगवान अपने सेवक से कभी दूर नहीं जाते। वे क्षण क्षण साथ होते हैं। यदि तुम सेवक हो तो मैं उनकी भार्या हूँ, अर्धांगिनी हूँ। और अर्धांगिनी तभी पूर्ण होती है जब उसके पति साथ हो। पर माता, महादेव तो साधना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। उपदेश मत दो नंदी। बताओ कहाँ है महादेव? मेरे तो सम्मुख ही है माते, आप स्वयं देख लें। और देवी पार्वती शिव साधना में बैठ गई और लगातार साधना करती रही। वे समाधि की स्थिति में पहुंच गई। उनकी आंखें तब खुली जब जल की एक धारा उनके मुख पर गिरी। उन्होंने हड़बड़ा कर देखा। सामने महादेव मुस्कुराते दिखे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। गणपति के मंत्र गूंज रहे थे। विस्मय से भरी पार्वती शिव की ओर बढ़ी। मंत्रों के स्वर स्पष्ट होते जा रहे थे। महादेव को अपने सम्मुख पाकर देवी पार्वती की आंखें भर आईं। उन्हें गणपति की साधना करते देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पूरी सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ कौन है जिसकी आप साधना कर रहे हैं?
कौन है जिसके लिए आप अपनी अर्धांगिनी से दूर हैं? गणपत मुझसे श्रेष्ठ है देवी पार्वती, तभी तो विवाह में प्रथम पूजा उन्हीं की हुई थी। याद है स्वामी, किंतु ये गणपति है कौन? गणपति गणों के स्वामी हैं। ये गण है हमारी इंद्रियां। शरीर में 14 इंद्रियां हैं देवी। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो इन इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, जो इनको जीत लेता है, वही श्रेष्ठ होता है, वही साक्षात ईश्वर होता है। यदि आप गणपति की साधना करें तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जो चाहेंगी वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। देवी पार्वती नहीं मानती। वे महादेव के साथ चलने का हठ करती हैं। लेकिन महादेव कहते हैं कि जिस दिन वे गणपति को सिद्ध कर लेंगी, उस दिन वे स्वयं उनके सामने होंगे। और अंततः देवी पार्वती भवन लौट गईं। अपने भवन में आकर उन्होंने आदि गणपति की साधना आरंभ की। ओम गण गणपतये नमः। ओम आदिदेव विनायकाय नमः। ओम आदिदेव विनायकाय नमः। मैं देवाधिदेव महादेव की भार्या पार्वती आदिदेव गणपति विनायक को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके रहूंगी। आपको मेरे पुत्र के रूप में आना होगा गणपति। पार्वती के स्वर हिमालय की घाटियों से गूंजते हुए ध्यान में बैठे शिव तक पहुंचते हैं। उनके मुख पर दैवीय मुस्कान आ जाती है। कई वर्षों बाद महादेव शिव गणपति की साधना पूरी करके पार्वती के पास लौटते हैं। घर में अंदर जाने को होते हैं, तभी एक बच्चे की जोरदार आवाज आती है। रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मेरी माता स्नान कर रही है। उनका आदेश है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। किंतु हमें अपने भवन में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो इतने बली हैं आप। ये जटाजूट, ये सर्पों का हार और कमंडल त्रिशूल, क्या है ये सब? पहनने को धोती नहीं है क्या, जो ये मृगचर्म लपेट लिए? कहा ना, जाइए अभी। माँ स्नान कर रही है, बाद में आकर भिक्षा ले जाइएगा। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि इनका अपना भवन है। आज तक तो मैंने नहीं देखा। भगवान शिव ने बालक को समझाया कि पार्वती उनकी अर्धांगिनी है और उनका अभी पार्वती से मिलना अत्यंत आवश्यक है। किंतु बालक ने एक ना सुनी। वो भगवान शिव से झगड़े पर उतारू हो गया। शिव सोच में पड़ गए। बालक बाल सुलभ हठ में किसी तरह का समझौता नहीं करता। अंततः भगवान महादेव ने क्रोध में उस पर प्रहार किया। बालक का सिर कट जाता है। आश्चर्य की बात तो ये होती है कि कटा हुआ सिर कहाँ गया, इसका कुछ पता नहीं चलता। आसमान में हलचल मच जाती है, बिजली कड़कती है। देवतागण चिंतित हो जाते हैं। पार्वती भागती हुई बाहर आती हैं। जिसे उन्होंने पुत्र के रूप में द्वार पर खड़ा किया था, उसे मरा हुआ देखकर अधीर हो जाती हैं। पुत्र मोह में पति पर बरस पड़ती हैं। शिव कहते हैं कि उनका पुत्र जीवित हो जाएगा और बालक के कटे हुए सिर की जगह हाथी का सिर लग जाता है। गणपति मंत्र गूंजने लगता है। बालक उठ खड़ा होता है। शिव उसकी ओर इशारा करते हैं। पार्वती के साथ सभी लोग बालक को आश्चर्य से देखते हैं। तो क्या यही है गणेश? सुनिए कथा का अगला भाग केवल ऑडिटेल्स पर।